हाँ तो बच्चे, कैलकुलस वाला चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं 12th क्लास का मैथ्स। और पहला हम यहाँ पर पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं आपको मैथ्स का इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का। तो देखते हैं कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस क्या है और ऐसे इससे संबंधित सवालों को हम कैसे सरल तरीका से सॉल्व करते हैं। तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन इनवर्स ट्रिगो का मतलब ट्रिगोमेट्रिक समझना, ट्रिगो फंक्शन। तो आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं और एक स्टार्टिंग फॉर्मूला क्रिएट करते हैं ताकि आगे के सभी सवाल बहुत आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पर कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन किसे कहते हैं, क्योंकि पहले से आप डायरेक्ट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में छोटे क्लास से भी 11th 10th से सीख चुके हैं। तो आज हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। और तो देखिए कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एक डायरेक्ट ट्रिगो फंक्शन हो, ट्रिगो का मतलब ट्रिगोमेट्रिक समझिएगा, ये उसका शॉर्ट है। ट्रिगो फलन हो तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को ही हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं, जिसका मान हमेशा शुद्ध कोण होता है। जिसका मान बच्चों इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हमेशा कोण आता है। तो एक बात समझ लीजिए कि जब भी इनवर्स फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो वह डिग्री में या रेडियन में, तो रेडियन ज्यादा प्रचलित अब हम करेंगे और उसको रेडियन में ही लिखेंगे। जिसका मान हमेशा एक कोण होता है, कोण होता है, वह कोण थीटा जिसके लिए साइन थीटा का मान संख्या x के बराबर होता है, अब यहां हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे फटाफट निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए यहां पर, जैसे साइन इनवर्स हाफ, इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी डिफिनेशन से हम जान गए हैं कि इनवर्स फंक्शन हमेशा एक कोण होता है, वह कोण जिसका साइन 1/2 हो। अब सोचिए 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम सब जानते हैं लोअर क्लास से कि साइन 30 डिग्री बराबर हाफ होता है। इसलिए इस साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू होगा 30 डिग्री। इसको 30 डिग्री भी लिख सकते हैं और रेडियन में लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि रेडियन में आजकल अब 12th में हायर क्लासेस में रेडियन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, tan इनवर्स √3। अब सोचिए tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ये बहुत आसान है, दैट इज 60 डिग्री। तो π/3 सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब भी ये इनवर्स फंक्शन के बाद x का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो सीधे इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि यह हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिट बैठता है। इसमें निगेटिव नंबर आएगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला पहले बता देंगे, अभी बता रहे हैं, और उसको पॉजिटिव में बदल करके फिर इसी फॉर्मूला वाला, ये डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो सीधे इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस का वैल्यू आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, cos
इनवर्स √3/2। देखिए सोचिए कॉस कितने, जिसका इनवर्स होगा उसी का हम बात करेंगे। कॉस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये भी 30 डिग्री होता है, तो π/6 होगा। इस तरह से हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि यह नंबर साइन इनवर्स वाला जो नंबर है x है वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताते हैं और इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, तो कभी भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन और परेशानी नहीं होगी। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जितना भी क्वेश्चंस है सभी फॉर्मूला बेस्ड है। तो पहला फॉर्मूला आज हम स्टार्ट करते हैं। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। सो फॉर्मूला नंबर 1, जब x का मान -x यानी नेगेटिव x हो, तो नेगेटिव x हो तो सबसे पहले हम निम्न सूत्रों से, निम्न फॉर्मूला से x को पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं तथा उसके बाद सीधे प्रतिलोम फलन के परिभाषा वाले सूत्र का, परिभाषा वाले सूत्र का प्रयोग कर मान ज्ञात करते हैं, मान सीधे ज्ञात करते हैं। तो यहां सूत्र नंबर फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स -x को, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसका वैल्यू होता है माइनस साइन इनवर्स x। एग्जाम्पल देते हैं आपको, साइन इनवर्स -½ अब -½ के लिए हमने परिभाषा में सूत्र नहीं दिया हुआ है, तो यहां से ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये लगेगा, यहाँ माइनस पहले बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स ½ हो जाएगा। अब साइन इनवर्स ½ का वैल्यू आप जानते हैं 30 डिग्री, दैट इज माइनस, यहां लिखते हैं नीचे, दैट इज -π/6। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिर इसका, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स नहीं, अभी साइन का दिया है, साइन इनवर्स √3/2 -√3/2, इसका भी फिर ऐसे ही करेंगे, माइनस साइन इनवर्स √3/2, तो ये 60 डिग्री है, तो -60 डिग्री, -π/3। तो इस तरह से जब साइन इनवर्स के बाद नेगेटिव -x हो, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला से हम x को पॉजिटिव बना लेते हैं और फिर परिभाषा वाले सूत्र का ही इस्तेमाल करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, cos इनवर्स -x, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए π- cos इनवर्स x का फॉर्मूला यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड में क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला से ज्यादा आता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, एक cos इनवर्स -√3/2 का वैल्यू निकालते हैं। यहां सीधे यूज करिएगा तो गलती हो जाएगी, साइन इनवर्स वाले में अगर सीधे भी कोई बच्चा यूज कर लेता है तो गलती से सही आंसर आ जाता है, लेकिन इसमें हमेशा गलत हो जाएगा अगर डायरेक्ट करिएगा तो। सबसे पहले
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स से इसको पॉजिटिव बनाइए तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए ये फंक्शंस बिल्कुल डिफिनेशन में फिट बैठ गया तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस कितने डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये होता है 30 डिग्री, तो पाई/6। इसको एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 पाई/6। तो इस तरह से बच्चों हम कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में बदल देंगे और फिर उसके बाद में सीधे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रयोग करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर फॉर्मूला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सभी फॉर्मूला का लगभग 6 पार्ट्स है, किसी किसी में 3 है। देखते हैं कि इसका आगे वाला फॉर्मूला क्या है। दो एग्जांपल दे दिया, एक माइनस एक्स वाला जो और एक पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाला। अब सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं और इसी से सारा क्वेश्चंस एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का एक एक करके क्वेश्चन बन जाएगा। फिर कल हम कुछ क्वेश्चन वहां से लेंगे, अभी एग्जांपल देके कराते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। थर्ड इसका फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका भी फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। फोर्थ हो जाएगा cot इनवर्स माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। फिफ्थ हो जाएगा sec इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ये भी पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। एंड द सिक्स्थ वन इज cosec इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस cosec इनवर्स एक्स। तो देखो बच्चों इस 6 फॉर्मूला में से 3 फॉर्मूला में माइनस tan इनवर्स एक्स है, माइनस cosec इनवर्स एक्स है, लेकिन 3 फॉर्मूला में पाई माइनस cot इनवर्स एक्स है, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स है। तो ये पाई माइनस वाले इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में, और बाकी तो सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी इनवर्स फंक्शन के अंदर x नेगेटिव आता है तो सबसे पहले इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम पॉजिटिव x में बदलते हैं और फिर डायरेक्ट इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के परिभाषा का प्रयोग करके और इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इनवर्स फंक्शंस का रेंज कितना होता है, क्योंकि इनवर्स फंक्शंस का वैल्यू हमेशा साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कुछ सर्टेन इंटरवल में होता है, ये पूरे रियल नंबर को कवर नहीं करता है। उसी तरह tan इनवर्स एक्स का भी वैल्यू कंप्लीट रियल नंबर को कवर नहीं करता है। तो इसका वैल्यू मिनिमम कहां से मैक्सिमम कहां तक होता है, इसे ही हम त्रिकोणमितीय इनवर्स फंक्शन का रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो हम 3 का लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का और cos इनवर्स एक्स का, और बाकी जो 3 बचते हैं तो इसमें कन्वर्ट करके फिर उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। कन्वर्सन वाला फॉर्मूला इसके बाद वाला आएगा। तो हम देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का, cos इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जा रहे हैं लिखने, हम रेंज का फॉर्मूला लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का और cos इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। तो बच्चों फर्स्ट में रेंज का मतलब होता है परिसर, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फलन। देखिए इसका फर्स्ट का होता है साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स का मान -π/2 से +π/2 तक होता है, ये रेंज इसका होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स lies between -π/2 to π/2,
या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। सॉरी, क्लोज्ड इंटरवल को कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका मतलब है कि एंड पॉइंट्स भी इसी में आते हैं, इंक्लूडेड हैं। ओपन ब्रैकेट जब लेंगे तो एंड पॉइंट्स नहीं होंगे, उसके बीच वाले सब नंबर होंगे। दूसरा है cos इनवर्स एक्स। cos इनवर्स एक्स का मान 0 से पाई तक होता है, यानी cos इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसका रेंज होता है। इसको भी लिख सकते हैं, और cos इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई ऊपर आ जाते हैं। एक और फंक्शन है, उसका भी रेंज लिख देते हैं। उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो इन सब फॉर्मूला पर बेस्ड होता है। cos इनवर्स x इज लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन 0, और इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो ये इसका हो गया रेंज। और तीसरा है इसका tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का मान -π/2 तथा +π/2 के बीच होता है, यानी ये देखिए, इसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं है। -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, जितने भी नंबर है, जितने भी रियल नंबर्स है, सब इसमें आ जाते हैं। इसको लिख सकते हैं। इसलिए tan इनवर्स x लेस देन, यहां इक्वल टू नहीं लिखेंगे, π/2 और ग्रेटर देन -π/2। और लिख सकते हैं इसको कि tan इनवर्स x लिखने का तरीका है बिलोंग्स टू, यहां लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। तो ये tan इनवर्स x का रेंज है। त्रिकोणमितीय फलन का जो इनवर्स मान है, इनकी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के बीच में लाया करते हैं, इनसे ज्यादा नहीं होता है। और बाद में हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय फंक्शंस सब रिपीट करते हैं। तो वही है कि जहां से रिपीट करते हैं उसी इंटरवल को हम रेंज में लेते हैं, बाकी को रेंज से बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय फलनों के ये कॉरस्पॉन्डिंग रेंज है। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए कितने आसानी से ये सॉल्व किए जा सकते हैं। फर्स्ट में ले लेते हैं cos इनवर्स -1/2। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमने बताया है कि नेगेटिव एक्स को पॉजिटिव एक्स में बदलने का, उससे पहले इसको पॉजिटिव एक्स में बदल लेंगे तो ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स हाफ। cos इनवर्स हाफ का वैल्यू डाल देंगे, कितने डिग्री होता है? तो ये होता है 60 डिग्री, π/3। अब इसको सीधे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 3π minus pi, this will be 2π/3, and the second one is sec inverse √2 minus √2 plus cot inverse
माइनस √3 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। देखते हैं इसका वैल्यू। 3 इनवर्स फंक्शन को एक साथ लेके कर रहे हैं, तो तीनों को देखिए, तीनों में माइनस है, तीनों को पहले प्लस में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपको पाई माइनस सेक इनवर्स √2, दिस विल बी फर्स्ट वन, प्लस ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब इसका वैल्यू डाल देते हैं। पाई माइनस सेक 45 डिग्री होता है, सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो पाई/4 प्लस ये पाई माइनस ये कॉट जो है 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो पाई/6 माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है ये 1/√2, तो दिस विल बी 45 डिग्री पाई/4। अब सीधे यहाँ पर देखिए पाई/4 will get cancelled and ये पाई also gets cancelled. Now we are left with only this, and then subtract this one, 6 pi minus pi, that is 6 pi minus pi, इसको यहाँ लिख देते हैं 6 pi minus pi by 6 and that is 5 pi by 6। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रू फंक्शंस का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपने सीखा कि इनवर्स फंक्शंस क्या है, इनवर्स फंक्शंस का वैल्यू आसानी से कैसे सीधे फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। कल हम आगे इससे संबंधित और भी एडवांस फॉर्मूला बताएंगे जो सभी सवालों को बहुत आसानी तरह से सिंपल बिल्कुल नॉर्मल वे में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब आज का यही वीडियो खत्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं।